गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेंथेनाइट्स में आगे की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और वो प्रॉपर्टीज हैं हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर, स्पेक्ट्रल बिहेवियर यानी कि स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेंथेनाइट्स के यूनिट में हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर हम स्टडी कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को जब हमने स्टडी करा था तो हमने ये देखा था कि लेंथेनाइट्स में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे होती है +3, लेकिन इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें मिलती है। ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे होती हैं, इनको हमने आपका अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कहा था, यानी कि असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था का था। अब आज हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या की। लेंथेनाइट्स जो होते हैं वो हमारे आपके आयनिक यौगिक भी बनाते हैं और संकुल यौगिक भी बनाते हैं। अब आयनिक यौगिक में समन्वय संख्या क्या होगी? किसी भी लेंथेनाइट एटम को, किसी भी लेंथेनाइट आयन को कितने एनायन घेरे रहते हैं, कितने एनायन सराउंड करते हैं, वो उस लेंथेनाइट आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, यानी कि उस लेंथेनाइट आयन की वो समन्वय संख्या होगी। अब संकुल में अगर हम बात करते हैं तो संकुल में हमारे पास आपके पास मेटल एटम या मेटल आयन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास आपके लिगेंड्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा उसकी परिभाषा जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो ये होगी कि एक आपके लेंथेनाइट एटम को या लेंथेनाइट आयन को कितने लिगेंड सराउंड करके रखते हैं, कितने लिगेंड उसको घेरे रहते हैं, वो उस लेंथेनाइट एटम का या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, यानी कि आपके समन्वय संख्या रहेगी। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो लेंथेनाइट्स के केस में हमें आपके आयनिक कंपाउंड्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस दोनों ही मिलते हैं। और जब हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करते हैं तो इसमें हमें आपके कोऑर्डिनेशन नंबर जो मिलते हैं वो हमारे पास आपके 6, 7, 8, 9 हमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमें आपके यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्सेस को, तो इसमें हमने आपका ये देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कंपाउंड्स हैं, जहाँ पे कि आपके लेंथेनाइट एटम की या आयन की समन्वय संख्या आपके 6 है, वो हमें आपके कंपाउंड्स कंपैरेटिवली हमें कम मिलते हैं, यानी कि मिलते तो हैं लेकिन उनकी जो संख्या है वो हमारे 7, 8, 9 की तुलना में कम होती है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है लेंथेनाइट्स के केस में लेस कॉमन है। इसी तरह से हम अगर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक की बात करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लेंथेनाइट्स भी फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर हम इसकी तुलना करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट से हम इसकी तुलना करते हैं, तो ये हमें आपके बहुत कम यौगिक हमें लेंथेनाइट्स के जो होते हैं वो हमें आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये यहाँ पे ऐसा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग हो रहा है वो हमारा आपका हो रहा है सेकेंड पेलेंटिमेट शेल में, यानी बाहर से अंदर के अंदर वाली जो आपके शेल है, ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग रहता है। और ये जो हमारे पास क्योंकि सेकेंड पेलेंटिमेट शेल में जा रहा है तो f ऑर्बिटल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे आपके बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, यानी कि आपके वो जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन के लिए वो अवेलेबल कम रहते हैं। और इस वजह से हम ये कहते हैं कि लेंथेनाइट्स के जो आपके हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो हमारे कंपैरेटिवली कम नोन है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब अगर हम आपसे बात करते हैं स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को अगर हम आपका बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से ये आपका फर्क होती है, इसमें यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलता है।
और ये डिफरेंस का अगेन रीजन जो हमारा है, क्योंकि हमारा f इलेक्ट्रॉन जो है, f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो हमारा सेकेंड पेलेंटिमेट शेल है, यानी कि बाहर से अंदर के अंदर वाला जो शेल है। और यहाँ पे जो हमारे पास f ऑर्बिटल्स जो हैं, हम उसको ये कह सकते हैं दे आर हाईली शील्डेड आपके ऑर्बिटल्स हैं। और जब वो हाईली शील्डेड आपके ऑर्बिटल्स हैं, वो क्यों? क्योंकि बाहर से आपका 5s2 और 5p6 ऑर्बिटल जो है वो उसके साथ आपका एक्सटर्नल फोर्स से आपका काम करता है, उनका 5s ऑर्बिटल और 5p ऑर्बिटल्स का, और उसकी वजह से जो 4f ऑर्बिटल है वो हमारे आपके हाईली शील्डेड रहती है। और यहाँ पे जब हम स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में हमने स्टडी करा है कि हमारे पास आपका एनर्जी जो आपका है, इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे आपका जाता है। दैट इज कि हमें यहाँ पे आपका इस तरह से यहाँ पे आपका ट्रांजिशन होता है। अब ये क्योंकि हमारी 4f ऑर्बिटल जो है ये हमारी काफी अंदर की साइड पे काफी शील्डेड आपके है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इसका ट्रांजिशन जो है या इन्फ्लुएंस जो इसके लिए है वो हमारा आपका बहुत कम रहता है। और यहाँ पे जो हमारे पास आपके मिलते हैं, तो जब हम ये नहीं कहते कि नहीं मिलता है, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन इसमें हमें आपका जो है कम, हमें आपका जो है शील्डेड होने की वजह से इसमें हमें स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हमें से जिस तरह से हमें आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमें आपका ब्रॉडबैंड मिला था, यानी कि एब्जॉर्प्शन बैंड जो था वो वहाँ पे हमारा आपका इस तरह का हमारा आपका ब्रॉडबैंड टाइप का था। और ये ब्रॉडबैंड हमें क्यों मिला था? क्योंकि वहाँ पे जो आपके डी इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स आपके सरफेस पे रहते हैं, पेरिफेरी पे आपके रहते हैं, तो वो आपका इजीली उनका ट्रांजिशन पॉसिबल है। और यहाँ पे क्योंकि हमारा शील्डेड होने की वजह से जो यहाँ पे हमें आपका जो स्पेक्ट्रम में जो हमें एब्जॉर्प्शन बैंड हमें आपका मिलता है वो हमें आपका इस तरह का शार्प पीक टाइप का हमें आपका यहाँ पे मिलता है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा एक बेसिक फर्क है कि जो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता था और ये जो स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में हमें एब्जॉर्प्शन बैंड आपका काफी ब्रॉड हमें मिलता था, जबकि आपका इन लेंथेनाइट्स के केस में जिसको कि हम आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, उसके केस में हमें ये आपका शार्प बैंड मिलता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में जो हमें आपको स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज मिली थी, यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन होता है इस ट्रांजिशन को हम आपका बोलते हैं बीडी ट्रांजिशन आपका बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है इस जो हमें यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये हमारा आपका डी ट्रांजिशन हमारा कहलाता है। जबकि हमारा जहाँ पे हमें आपको मिल रहा है शार्प पीक हमें मिल रही है लेंथेनाइट्स के केस में, ये हमारा कहलाता है एफ ट्रांजिशन। यानी कि क्या हुआ कि जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो हमारे एफ ऑर्बिटल हो चाहे डी ऑर्बिटल से वो हमारे आपके स्प्लिट आउट हो जाती है, हमें विभक्त आउट हो जाती है। तो जो लोअर आपका एफ ऑर्बिटल है उससे हाई एनर्जी पे जब आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, कौन सा होगा? वो भी अगेन हमारा एफ ऑर्बिटल रहेगा। दैट इज अगर हम आपका बात करें तो ये हमारे इस तरह से स्प्लिट आउट होता है ऑर्बिटल्स। अब इस लोअर एफ ऑर्बिटल से ये आपका जाएगा हायर एफ ऑर्बिटल में एंड इट विल कम बैक। तो जब इस तरह से हमारे पास आपका ट्रांजिशन हमारा होता है तो हमें यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। तो और इस ट्रांजिशन में क्योंकि हमारे पास लेंथेनाइट्स में एफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं, एफ इलेक्ट्रॉन हमारे काम में आते हैं, इस वजह से उसको हम बोलते हैं आपका एफ ट्रांजिशन बोलते हैं। जबकि संक्रमण धातु में हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स काम में आते हैं, तो वो डी उसकी वजह से इनको आपका बोल दिया डी ट्रांजिशन, क्योंकि वहां पे डी इलेक्ट्रॉन्स का आपका ट्रांजिशन होता है। अब इसी से हमारा आपका आगे की प्रॉपर्टी जो है कलर लिंक है। अब जो कलर हमारा आपका लिंक है वो किस तरह से हमारा लिंक है कि जब हम आपका इसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम जब इसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम आपका कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे हम आपका कलर को बताते हैं। अब कलर में अगर हम आपका देखते हैं लेंथेनम के केस में हमारे पास एफ ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल जो हो गया वो 0 रह गया और ये हमारा आपका कलरलेस हो गया। इसी तरह से अगर हम आपका सीरियम की बात करते हैं तो सीरियम में जो
इलेक्ट्रॉन जाता है वो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d1 हमारा होता है, यानी कि f ऑर्बिटल में यहाँ भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो पहला आपका d ऑर्बिटल में जाता है, तो उसकी वजह से भी वो हमारा कलरलेस आपका हो जाता है। लेकिन सीरियम के कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे आपके कलर्ड होते हैं, और वो डिपेंड हमारा करता है कि वो सीरियम जो हमारा है किस पर्टिकुलर आपके लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है या किस पर्टिकुलर आयन के साथ आपका बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर हमारा आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट कम्स प्रोस्टामियम। इस केस में हमारा क्या होता है, जो डी का इलेक्ट्रॉन है वो हमारा आपका एफ ऑर्बिटल में आ जाता है, सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2 हो गए, और इसका मेरे को कलर आपका ग्रीन मिलता है। न्यूटानियम के केस में हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो हमारा कलर होता है उसको हम लाइट बोलते हैं, LAC, जो कि हमारा आपका पिंक और रेड कलर का जो मिक्सचर होता है उसके जैसा होता है। प्रोसोडायमियम में पिंक येलो रहेगा, समेरियम में आपके 5 इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड, तो में येलो कलर है, ऑरोबियम में 6 है जो कि पिंक कलर है। गैडोलिनियम, इसमें यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये या जो इसमें ट्रांजिशन है वो हमारा आपका विजिबल रीजन में हमारा लाई नहीं करता है। विजिबल रीजन में अगर हमें आपका एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं मिलेगा तो हमारे लिए वो कंपाउंड जो है वो कलरलेस हमारे होते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे आपका कलरलेस है। नाउ अब गैडोलिनियम के बाद हमारे पास आता है टर्बियम। टर्बियम में हमारे पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगेन इट इज पेल येलो इन कलर, डिस्ट्रोलिसियम में 5 है तो वो येलो कलर, आपका हॉर्नियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पिंक येलोइश कलर होता है। एर्बियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पिंक रेडिश कलर का आता है। थूरियम में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्रीन कलर का। इटरबियम में अगेन हमारा F7 कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारा हो गया गैडोलिनियम में, यहाँ पे हमारा हो गया F14 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अगेन इट इज कलरलेस। एंड लास्ट एलिमेंट दैट इज लुटीशियम, उसके पास आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो अगेन दैट इज नो कलरलेस। नो, अब जब हम इसकी कलर की हम बात करते हैं तो कलर हमें आपका कब दिखाई देगा, जब भी कोई आपका एब्जॉर्प्शन बैंड अगर विजिबल रीजन, यानी कि वो विजिबल रीजन हमारा होता है 400 से 800 नैनोमीटर्स के रेंज में, अगर हमारे पास आपका कोई एब्जॉर्प्शन बैंड हमें मिलता है तो ये रीजन हमारा आपका होता है विजिबल रीजन, यानी कि दृश्य प्रकाश आपका स्पेक्ट्रम का क्षेत्र होता है। और इस स्पेक्ट्रम क्षेत्र में, इस स्पेक्ट्रल रीजन में दैट इज 400 से 800 नैनोमीटर्स के रेंज में अगर हमारे पास कोई एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है तो हमें ये आपका कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी जो हम आपका कहते हैं, तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम आपका देखते हैं कि जब हम आपका लेंथेनम से गैडोलिनियम तक आते हैं तो हमें कलर्स आपके इस तरह से मिलते हैं, दैट इज कलरलेस, ग्रीन, लाइट पिंक, येलो, पेल पिंक, कलरलेस। और जब हम इसके आगे की तरफ जब जाते हैं, दैट इज गैडोलिनियम से जब आप टर्बियम से हम आपका लुटीशियम की तरफ जाते हैं, तो इंसिडेंटली हम ये कह सकते हैं या हम इसको एक्सीडेंटली हम कह सकते हैं, जो कलर्स हमारे होते हैं वो हमारे आपके रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। नाउ देन कम्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में है, और इसमें कई दफे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम आपका स्टडी करते हैं कि हमारे पास उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अकॉर्डिंगली वो हमारे पास आपका जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या होगा, आपका उसमें मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो हम आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस में जो हमारे पास होता है उसमें कितने मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब अपने आपके ऑर्बिट में जब मूव आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है, एक तो अपने ऑर्बिटल में मूव करते हैं, प्लस साथ के साथ वो अपने स्पिन के भी चारों तरफ मूव करते हैं। तो जब इस तरह से मूविंग पार्टिकल, जब आपका चार्ज पार्टिकल जब आपका मूव करता है, घूमता है अपने एक्सिस पे या अपने ऑर्बिटल में, तो वहां पे हमारा एक आपका मैग्नेटिज्म आपका जनरेट होता है, और इसी की वजह से ये कहा जाता है दीज एटम्स आर माइक्रोमैग्नेट्स के जैसे बहुत छोटे सूक्ष्म चुंबक के जैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आपका जो होता है वो हमारे पास आपका 2 वजह से हो गया। किसकी वजह से, एक तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में घूमने की वजह से, प्लस साथ के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा आपका किसकी वजह से, अपने स्पिन की चारों तरफ घूम रहा है, तो अपने स्पिन पे भी वो घूम रहा है, प्लस
अपने स्पिन के जो आपका सेंटर उसके भी चारों तरफ घूम रहा है, तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से हमें आपका मैग्नेटिक मोमेंटम मिलेगा। अब हमारे पास ये जो सब्सटेंस है, ये कंपाउंड्स हमारे डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे, और जब हम इन सब्सटेंसेस को हम आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि हम इनको किसी बाहर से जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड से उसमें अगर हम आपका रखते हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका है वो और आपका जो कंपाउंड की वजह से या आपका एलिमेंट की वजह से या आयन की वजह से जो आपका है मैग्नेटिज्म, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है, अगर ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में रहते हैं लाइक दिस, एक्सटर्नल प्लस आपका जो उस एलिमेंट की वजह से अगर ये एक दूसरे से अलाइन रहते हैं, एक दूसरे के आपके पैरेलल अगर हमारे रहते हैं, यानी कि ये क्या हुआ, ये हमारे आपके पैरेलल हो गए, और अगर पैरेलल रहते हैं तो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो आपके शो करती है, यानी कि वो जो आपका मेटल आयन है या आपके जो भी कंपाउंड है वो हमारा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर का रहेगा। लेकिन यदि इसके अपोज डायरेक्शन में आ जाए, दैट इज कि वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाए, तो हमारे पास क्या हुआ, if one is going upwards and other is coming downward, अगर हमारे पास है यानी कि उन दोनों ने जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको आपका एक दूसरे के जो मैग्नेटिज्म जो है उसको आपका कैंसिल कर दिया, और तो इस तरह के जो हमारे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे कि these the magnetic fields are opposed to each other, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हैं, if one is going upward and other is coming downward, एक ये आपका ऊपर की दिशा में जा रहा है मान लीजिए और एक आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाते हैं, और इस वजह से जो हमारे पास आपका आयन होगा या एटम होगा या कंपाउंड्स होंगे वो हमारे आपके कहलाएंगे डायमैग्नेटिज्म उनमें होगा, यानी कि वो कंपाउंड्स हमारे डायमैग्नेटिक रहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम आपका स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आपका ऑर्बिटल आपका की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्लस स्पिन का जो है उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे आपका जो है वो दोनों के मिला के ही हम आपका मैग्नेटिक मोमेंटम को स्टडी करते हैं। ना यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास आपका सेकेंड पेलेंटिमेट शेल में जा रहा है, यानी कि बाहर से अंदर के अंदर वाली आपके ऑर्बिटल में जा रहा है, और ये जो जब इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा 5s2 और 5p6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इनका आपका फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा यहाँ पे, उस फोर्स की वजह से ये हमारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे हाईली शील्डेड एलिमेंट्स रहते हैं या हाईली शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर हम इनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो जिस तरह से हमने आपका देखा कि किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी। तो जब इसको स्टडी करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं गैडोलीनियम। तो यानी कि जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जिसको हमने यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, तो ये वाला हमारा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे लिथियम के केस में सबसे कम रहेगी, और ये क्योंकि आपके गैडोलीनियम तक आते आते ये हमारे पास इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे +7 हो जाते हैं, और जब ये हमारे +7 हो जाएंगे तो इस गैडोलीनियम में हमारे पास आपके मैक्सिमम हमें आपका मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू मिलनी चाहिए, और ये हमारे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग चालू हो जाता है, दैट इज की मैग्नेटिक मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमारे आपके डिक्रीज होने लग जाएगी। लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता है, और यहाँ पे हम आपका देखते हैं कि जो समैरियम और ऑरोबियम है जिसमें कि हमारा आपका 4f6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनके जो हमारे पास आपका गैडोलीनियम वैल्यू पे ये हमारा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पहले इंक्रीज करती है एंड देन इट कम्स डाउन टू समैरियम पे आपका डाउन होती है, और अगेन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और ये हमारा इंक्रीज होते हुए हमारा आपका मैक्सिमम में इस तरह से बाइमोडल कर्व के जैसे हमें आपका यहाँ पे मिलता है। दैट इज कि हमें क्या होगा, पहले हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हुई, देन इट अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और यहाँ पे जो मिनिमम जो हमें मिलता है या जो सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंटम मिलता है दैट इज फॉर समैरियम के लिए वो मिलता है, एंड अगेन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड इट इंक्रीजेस, हॉर्नियम का आपका इंक्रीज होता है, देन इट स्टार्ट्स आपका डिक्रीजिंग आपका स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद जो हमारा सबसे या मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू हमें 0 मिलती है, दैट इज इन द केस ऑफ द लोकेशन तक मिलती है। तो यहाँ पे हम आपका ये कह सकते हैं, या ये जो हमें आपका मिलता है तो हम आपका ये कह सकते हैं कि क्योंकि गैडोलीनियम में हमारा F7 कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो ये एक्सपेक्टेड है
कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारे गैडोलिनियम की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम स्टडी करते हैं तो उसी बेसिस पर हम आपका स्टडी करें तो हमारे पास लेंथिनम, सीरियम, प्रोस्टामियम, नियोडामियम, प्रोमीथियम, देन समैरियम। तो हमारे पास समैरियम की वैल्यू समवेयर हियर आनी चाहिए डॉटेड लाइन के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो समैरियम की जो मैग्नेटिक मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमें आपके सबसे कम हमें मिलती है, दैट इज वी आर हैविंग द लोएस्ट वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक मोमेंटम, इट इज इन द लेंथेनाइट सीरीज। जो हमारे पास सबसे कम आपके मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू होती है वो हमारे होती है आपके समैरियम की आपकी होती है। इसके बाद अगर हम आपका देखते हैं डिस्ट्रोमीशियम, दैट इज डी जो हमारा है, इसमें हमें आपका जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यहाँ पे हमें आपका कॉन्फ़िगरेशन मिलता है F9 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और हॉलमियम के केस में हमें आपका F10 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यानी कि इनमें हमारे जो है इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और हॉलमियम के पास हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लेकिन फिर भी इनकी जो वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंटम की ये काफ़ी हाई होती है। तो ये हमारे पास क्यों ऐसा होता है? दिस इज ओनली बिकॉज कि यहाँ पे जब हम आपका कंसिडर कर रहे हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम एज वेल एज ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंटम, दोनों को कंसिडर करके हमें आपका निकाला जाता है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंटम जो हम आपका ऑब्जर्व करते हैं, ये जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं दैट इज अ बोर मैग्नेट्रॉन में हम आपका इसका रिप्रेजेंट आउट करते हैं। यूनिट आपका मैग्नेटिक मोमेंटम की हमारे बोर मैग्नेट्रॉन है। तो जबकि हमारे पास अगर हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस से कंपेयर करें, या जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो हमारा एक्सपेक्टेड क्या है कि हमारा गैडोलिनियम तक इंक्रीज होगा देन डिक्रीज, लेकिन हमें आपका ऐसा नहीं मिलता है। ये हमारा आपका हमें सिर्फ बायनोडल टाइप का कर्व हमें मिलता है, दैट इज इनिशियली पहले आपका इंक्रीज होता है देन इट डिक्रीजेस, जिसमें कि समैरियम आपका सबसे लोएस्ट है, देन अगेन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, आपका हॉलमियम तक इंक्रीज होता है देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो हमें आपका इस तरह का कर्व मिलता है। अगर हम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी हमारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारे आपके पहले इंक्रीज करती है देन हमें डिक्रीज मिलती है। दैट इज की जो डॉटेड लाइन से हमने यहाँ पे आपको कर्व शो कर रखा है, ये तो हमारा आपका लेंथेनाइट के केस में एक्सपेक्टेड है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट जो डॉटेड लाइन से हमने कर्व दिखा रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में हमें ऐसा ही मिलता है, जो कि हमें आपका यहाँ लेंथेनाइट्स में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस